अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर में कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने। चौधरी सरवर को कंट्रोल करें, उन्होंने वजीर आला को नहीं चलने देना। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा का जहांगीर तरीन से मुतालबा। परवेज इलाही पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के रवैये से भी नाला। बोले हमजा तो खान साहब से ज्यादा मुझ पर तनकीद करता है। परवेज इलाही के घर पर मुलाकात की फुटेज सामने आने के बाद हलचल। वजीर आजम इमरान खान से जहांगीर तरीन की तफसीली मुलाकात। गिले शिकवे दूर न हो तो गुस्सा सीक्रेट बैलेट पर निकलता है। तारिक बशीर चीमा खरे आदमी हैं, उन्हें शिकायत है कि हल्के में मदाखलत होती है। चौधरी परवेज इलाही की वजाहत। कहा पार्टी मीटिंग में गिले शिकवे होते हैं, किसी भी पार्टी के दाखिली इजलास की वीडियो आएगी तो इसी किस्म की होगी। चौधरी सरवर से अच्छे ताल्लुकात हैं और रहेंगे। इस वक्त पंजाब में ताकत का सरचश्मा उस्मान बुज़दार हैं। फैमिली में भी एक दूसरे के हवाले से गिले शिकवे होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले एक दूसरे से इख्तलाफात कोई बड़ी बात नहीं, इससे ऐसा कोई तासुर नहीं कि हुकूमत कमजोर हो गई। वज़ीर आज़म ने लाहौर में शेल्टर होम मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे के लिए कोशिशों पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा बुज़दार वसीम अकरम और इंज़माम जैसा इंतखाब होगा। उनकी वज़ीर आला के लिए नामजदगी पर भी पार्टी में मुखालफत का सामना रहा। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। इससे कबल पंजाब में वज़ीर आला का बादशाह जैसा तस्वुर बन चुका था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल करप्शन से मुताल्लिक़ अहम राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। कहा मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब फलाही रियासत बनाएंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ खड़ी है। कानून की हुक्मरानी अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद करने से ही मुमकिन है। सऊदी अरब से $1 अरब 1-2 रोज में पाकिस्तान आ जाएंगे। IMF से कर्ज के टारगेट का तायन नहीं हुआ, उस पर काम हो रहा है। वज़ीर खजाना असद उमर की कराची में ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा गर्दिशी कर्जों का सबसे ज्यादा फायदा IPPs को होता है। सब्सिडीज देना मसले का हल नहीं। पाकिस्तानियों की दुबई में 4000 गैर कानूनी जायदादों का पता लगाया है। 27 ममालिक में 95,000 बैंक अकाउंट्स की मालूमात है। कानून साजी की जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने झूठ में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान की नाअहली की सजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। पहले महीने $200 अरब लाने के दावेदार $2 भी नहीं लाए। लीगी रहनुमा ऐसर इकबाल की कराची में गुफ्तगू। कहा CPEC मंसूबा हमारा सबसे बड़ा गुनाह बन गया। साजिश के तहत हमारी हुकूमत का रास्ता रोका गया। अनाड़ियों को नहीं पता गाड़ियों और भैंसें बेचने से खजाने नहीं भरते। एहतसाब अदालत ने तासुर की बुनियाद पर मुझे लंदन फ्लैट्स का मालिक बनाया। आमदन और असासों का मवाजना किए बगैर सजा सुना दी गई। हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हतमी नहीं, बादी नजर में थी। नवाज शरीफ ने एबनफील्ड सजा मुअत्तली केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नैब की जमानत मनसूख करने की अपील खारिज करने की इस्तदा। कहा अगर मैं मरकजी मुकदमे में बरी हो गया तो जेल में काटी गई सजा का मदावा कौन करेगा। मरियम नवाज का जवाब भी अदालत में जमा। कहती हैं वालिद की मिल्कियत साबित किए बगैर मुझ पर इर्तिकाब जुर्म का सवाल नहीं उठाया जा सकता।
आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने शहबाज शरीफ की रमजान शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तारी जाहिर कर दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रमजान शुगर मिल में शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद शवाहिद मिले हैं। बहुत बड़ी रिकवरी होने जा रही है। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में नैब ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मीडिया पर हमारा ट्रायल नैब की बौखलाहट का सबूत है। नैब के जरिए जितना मर्जी कंट्रोल कर लें। नून लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। हमने मुशर्रफ का एहतसाब भी भुगता। कहा, पुलिस को सियासी मदाखलत से पाक करने की बातें करने वाले आज खुद मदाखलत कर रहे हैं। सिंध में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। करप्ट सियासतदानों का खात्मा देख रहा हूं। नए साल में करप्ट खानदानों की सियासत खत्म हो रही है। नए चेहरे तुलू होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं, खुदा को गवाह बना के कहता हूं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। चीन के दौरे के बाद शहबाज शरीफ दिल से उतर गया। रेलवे में 10,000 भर्तियों की मंजूरी मिल गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की जगह नई भर्तियां की जाएंगी। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केस डीलिस्ट कर दिया। दरख्वास्त गुजार को जारी किया गया। समाअत का नोटिस वापस ले लिया गया। डीजी नैब लाहौर की मुबैना जाली डिग्री की दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। फैसलाबाद में सूतर मंडी में काम करने वाला मजदूर करोड़पति बन गया। वसीम नामी मजदूर के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकल आए। एफबीआर ने तमाम बैंक मैनेजर्स और मेहनतकश को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। एनटीडीसी ने बिजली के तरसीली नरखों में इजाफे के लिए नेपरा को दरख्वास्त कर दी। रवा माली साल के लिए तरसीली चार्जेस 38 रुपए 25 पैसे और गुज़श्ता माली साल के लिए 22 रुपए 46 पैसे फी किलोवाट माहाना मुकर्रर करने की दरख्वास्त। और सिंध काबीना ने सिंध में प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग्स पर मरहलावार पाबंदी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में सक्खर, अगले मरहले में कराची और हैदराबाद में पाबंदी का निफाज होगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में गवर्नर, वजीर आला, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और दीगर हुकाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करने की मंजूरी।